स्टूडेंट्स, करंट अफेयर का जो पेपर है, जब आप उसका सिलेबस देखते हो तो आपको लगता है कि यार ये तो पूरी दुनिया ही उसने दे दी है। ठीक है, इसमें आप देखें पाकिस्तान का डोमेस्टिक अफेयर, फिर पाकिस्तान के एक्सटर्नल अफेयर्स, फिर ग्लोबल इश्यूज। ये बहुत ज्यादा चीजें हैं, ये आप तैयार नहीं कर पाओगे। करंट अफेयर को तैयार करने का तरीका ये होता है कि आप पिछले 2 सालों के टॉप इवेंट्स देखें, 2 सालों के ऐसे इवेंट देखें जो डायरेक्टली इनडायरेक्टली पाकिस्तान से रिलेटेड हो या ग्लोबल रिलेटेड हो। ठीक है, मैं मिसाल देता हूँ आपको कुछ। तो इसका मतलब करंट अफेयर का जो सिलेबस है ना, उसको हम फॉलो नहीं कर रहे। ठीक है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ स्क्रीन। अब इसको करना क्या है, कैसे करना है, वो मैं बताता हूँ। जी, अब स्क्रीन शेयर हो गई आपके साथ। इसको करते हैं ऐसे कि 2 साल के इवेंट हम ढूंढते हैं। वो कहाँ से मिलेंगे? आप डेट डालें 2022 से 2025। आप गूगल करें टॉप 10 इवेंट्स ग्लोबली, क्या क्या हुआ है वो लिस्ट डाउन करें। 2023 के निकालें, 2024 निकालें, 25 निकालें, आपके पास इवेंट्स आ जाएंगे। फिर उसमें से हम क्या करते हैं, माइनस करते हैं, एलिमिनेट करते हैं। कैसे? मिसाल के तौर पे कुछ ऐसे कंट्रीज हैं जिनका ताल्लुक नहीं है, या एफपीएससी का एग्जामिनर वहां तक नहीं पूछता हमसे। मिसाल के तौर पे एक इवेंट हुआ, कुछ ब्राजील में हुआ या स्वीडन में कुछ हुआ। ठीक है, इस तरह मैक्सिको में कुछ हुआ। ये मैं तैयार नहीं करूंगा। क्यों नहीं करूंगा? क्योंकि इससे डायरेक्टली और इनडायरेक्टली हमारा कोई ताल्लुक नहीं है। हाँ, मैं तैयार क्या करूंगा, नंबर वन ये देखूंगा कि रशिया यूक्रेन वॉर जो स्टार्ट हुई थी वो अभी तक चल रही है। तो यस, दिस इज माय टॉपिक। पहला टॉपिक मिल गया मुझे करंट अफेयर्स का, रशिया यूक्रेन वॉर। ठीक है, इसके बाद और कोई ऐसा जो हिस्ट्री में शुरू अभी तक चल रहा हो, इसराइल पैलेस्टीन। यस, तो यस, ये चल रहा है भाई। अच्छा, और कोई ऐसी चीज? सर कश्मीर इशू भी तो है, बिल्कुल है, अभी तक चल रहा है। 3 टॉपिक आ गए आपके पास मेन। खुद से निकाला आपने, आपको किसी की रिक्वायरमेंट, इवन मेरी भी रिक्वायरमेंट नहीं है आपको कि मैं बताऊंगा तो आप तैयारी करेंगे। मैंने तरीका बता दिया ना आपको। अच्छा, ये 3 हो गए सर, और भी मिल जाएंगे। कैसे मिल जाएंगे? कि सर टेम्परेचर चेंज ना, ग्लोबल वार्मिंग पूरी दुनिया में हो रही है। यस, हो रही है, तो ये टॉपिक है। 4 टॉपिक मिल गए आपको। अच्छा, उसके अलावा सर पाकिस्तान की बात करें तो पाकिस्तान की इकोनॉमी बिल्कुल यस डाउन हो रही है। सर क्या हमारा अफगानिस्तान के साथ जो रिलेशन है वो हाईलाइट है? बिल्कुल, अभी टेररिज्म के ऊपर हाईलाइट हुआ है, आ सकता है। अभी जो रिसेंट इंडिया पाकिस्तान का जो हुआ, एस्केलेशन हुई, डी एस्केलेशन हुई, फुल फ्लेज वॉर में ही समझ लो एक कम हो गए थे, तो ये भी आ सकता है पेपर में, बिल्कुल आ सकता है। टॉपिक खुद ही बनते जा रहे हैं, मैं नहीं बना रहा, मैं सिर्फ ये देख रहा हूँ कि कौन कौन से इवेंट्स अभी लाइन अप हुए हैं। ठीक है, उसके बाद क्या आ सकता है? यूएसए चाइना आपस में लड़ रहे हैं, तो बिल्कुल आ सकता है, यस। कितने हो गए? 8 हो गए।
सर सीपैक के ऊपर काम चल रहा है, तो बिल्कुल सीपैक पे भी काम चल रहा है, सीपैक आ सकता है पेपर में। ईरान का जो चक्कर है इसराइल के साथ, सऊदीया के साथ, क्या वो आ सकता है? तो जी बिल्कुल आ सकता है, वो भी अभी इन न्यूज है। बेटा देखो, अगर तुम अभी ये 10 टॉपिक तैयार कर लो, ये 10 टॉपिक, पाक अफेयर, करंट अफेयर, तुम्हारा रेडी हो जाएगा। क्योंकि ये वो 10 चीजें हैं जो मैं नहीं कहता कि आएंगी या नहीं आएंगी, आप खुद बताओगे कि आएंगी या नहीं आएंगी। सारी इंपॉर्टेंट चीजें मैंने बताई हैं, कोई भी ऐसा नहीं है जो मैं कह रहा हूँ कि यार ऐसे ही कर लो। ये हो गए आपके पाकिस्तान के बाहर बाहर के इश्यूज। जी जी बेटा। अब मेजर पॉलिटिकल इश्यूज में आपके पास क्या आ सकता है? मेजर पॉलिटिकल इश्यूज में आपके पास जो है वो क्या आ सकता है जी? पुअर गवर्नेंस, ठीक है, लॉ एंड ऑर्डर, डेमोक्रेसी, ये जो मैंने एक समझाया नहीं था पाक अफेयर में, वो पूछ सकता है। सही है। फिर पाकिस्तान के जो डोमेस्टिक इश्यूज हैं उसमें से एक आधे को टच कर लेगा। तो करंट अफेयर की बड़ी सीधी सी गेम है। हम दो चार डायमेंशन पे सोचते हैं, हम ये सोचते हैं कि क्या ऑर्गेनाइजेशंस जो हैं, अभी कोई काम हो रहा है ऑर्गेनाइजेशंस के ऊपर? ऑर्गेनाइजेशन जैसे मिसाल के तौर पे ओआईसी, क्या अभी इसका कोई रोल है? कहीं कुछ हमें नजर आया? हमें ओआईसी में कुछ भी नजर नहीं आ रहा कि कहीं काम हो रहा है। सही है। सार्क, सार्क भी कोई काम नहीं कर रही। क्या यूरोपियन यूनियन का कोई रोल है? पता नहीं, हमें देखना पड़ेगा किस एंगल से आ सकता है पेपर में। ब्रिक्स, इससे ब्रिक्स काम करिए तो जी यस ब्रिक्स काम कर रही है, ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन में से हमने सवाल निकाले। पाकिस्तान के इंटरनल मसले में टेररिज्म है, तो जी टेररिज्म के ऊपर तो सवाल आ सकता है, हमने वो निकाल लिया। करते करते हमें बेटा शॉर्टलिस्ट करनी है 15 मेन इवेंट्स, नॉट फॉर करंट अफेयर्स ओनली। सारे पेपर में ये चीजें लगती हैं, इस सारे टॉपिक सारे पेपर्स में लगते हैं, ठीक है। एक और चीज, सर ये तो हमें समझ में आ गया कि 15 टॉपिक निकल गए। और कैसे निकलेंगे? और ये निकलेंगे आपके नवंबर दिसंबर में। हम क्या करते हैं, डिफरेंट एकेडमीज के पेपर होते हैं ना, मॉक पेपर्स, दो तीन के, हम वो कलेक्ट कर लेंगे और उसमें से भी एक बार ओवरव्यू करेंगे लास्ट के मंथ में कि कौन कौन से सवाल जो है वो रिपीटेड हैं या हमने छोड़ दिए जो हमसे नहीं हुए, ठीक है। ये तरीका समझ में आ गया, टॉपिक्स निकालने का तरीका समझ में आ गया। गुड, एक काम तो हो गया, हमने टॉपिक समझ लिए कौन से आ रहे हैं पेपर में, इसके लिए हमें किसी की रिक्वायरमेंट भी नहीं है। अब आ जाओ इनको तैयार कैसे करना है। नंबर वन, फॉर एग्जाम्पल आपने टॉपिक उठाया रशिया यूक्रेन वॉर, आप लोग अभी ग्रेजुएट स्टूडेंट्स हो, आपको पता ही नहीं है क्या हुआ है। तो सबसे पहले आपने जाना है यूट्यूब पे, यूट्यूब पे सर्च करें रशिया यूक्रेन वॉर, कोई एक डॉक्यूमेंट्री जो कि तकरीबन कोई आधे घंटे की होगी मिनिमम, वो देख लें और टेक कंसेप्ट के हो क्या रहा है, चल क्या रहा है, आइडिया ले लें, ठीक है। ये काम हो गया। अब आपको कुछ ना कुछ नॉलेज हो गई कि हाँ यार कुछ हुआ है रशिया यूक्रेन में। उसके बाद आप क्या करें, गूगल करें, या जहांगीर वर्ल्ड टाइम का मैगजीन है, नियर पियर का मैगजीन है, एचएसएम ग्लोबल आता है, या नोवा का मैगजीन है। इनमें से कोई दो सोर्सेज उठा लें अपनी मर्जी की, ठीक है। और उसका आप एडिशन उठा लें, मिसाल के तौर पे आपने अभी शुरू किया, आप अगस्त उठा लें, अगस्त में देखें रशिया यूक्रेन है, यस, उस आर्टिकल को रीड करें, डेटा निकाल लें। नियर पेयर उठाया, उसमें मिला, उससे लिख लिया, ठीक है।
अब आपके पास आइडिया भी मौजूद है और मैगजीन से आपके पास मटेरियल भी आ गया, दो चीजें हो गई। इसके बाद आप मेरे पास आ जाओ, मैं आपको इसका कंप्लीट नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, ठीक है, बने हुए आउटलाइन जो भी शॉर्ट नोट्स मेरे पास लिखे हैं वो। अब ये तुम तीनों चीजें कंबाइन कर लो, तुम्हारा एक सवाल बन गया, सही है। ये सिर्फ मेरे मेंटोरिंग वाले बच्चों के लिए है, बाकी ये जो दो चीजें जो बच्चे अभी सिर्फ यूट्यूब पे सुन रहे हैं ये उनके लिए। तो किसी भी चीज को तैयार करने के लिए न्यूज़पेपर की रिक्वायरमेंट नहीं है। इन दो में से, इन चार में से कोई दो मैगजीन्स तुम कर लो अपने पास, सब्सक्राइब कर लो या कॉपी कर लो, कुछ भी कर लो, डाउनलोड कर लो उनको, लगवा सकते हो घर पे तो लगवा लो, 450 का तो मिलता है। इन दो को मंथली रीड करना शुरू कर दो। इसमें ज्यादातर पाकिस्तान पे भी आता है, ग्लोबल भी आता है। तो आपने एक इशू उठाया पाक ईरान, तो मिसाल के तौर पे जहांगीर वर्ल्ड टाइम में अच्छा आया हुआ है पाक ईरान, उसको उठाया पूरा पढ़ लिया, उसमें हेडिंग्स भी डली हुई है, कोड्स भी हैं, फैक्ट्स एंड फिगर सब मिल गया। ये मिला अगस्त के महीने में, आपने लिख लिया। अच्छा, फिर आपने जब सितंबर लिया तो सितंबर में नियर पियर में आया हुआ है पाक ईरान, तो आप क्या करोगे, वापस इधर जाओगे और अब ये वाली इंफॉर्मेशन को ऐड करोगे उसके अंदर। बात क्लियर हुई कुछ? समझ में आ रहा है कि तैयारी का फेस कैसे होता है? और ये जो पागलों की तरह न्यूज़पेपर पढ़ने का मशवरा दिया जाता है वो बिल्कुल नहीं पढ़ा जाता इसमें। हर चीज का ना एक सिस्टमेटिक वे होता है और हर चीज का एक टाइम होता है। अगर मैं आपको डे वन से कहता कि आपने जो है करंट अफेयर तैयार करना है, तो वो आपके लिए बेकार चीज होती है। क्यों बेकार होती है? कि अभी आपको कुछ पता ही नहीं है। अब जबकि आपको थोड़ा सिलेबस पता चल गया, 2-3 महीने मेंटोरिंग के आपको हो गए, तो सितंबर के मंथ में आप शुरू करोगे अपना करंट अफेयर, और बिट बाय बिट टॉपिक्स बताऊंगा कौन से इंपॉर्टेंट है, नोट्स प्रोवाइड कर दूंगा, सारी चीजें आपको मिल जाएंगी। तो यहाँ से आपका करंट अफेयर प्रॉपरली चलेगा, ठीक है। इसको अपडेट रखने के लिए हमें किताबें नहीं, हमें गूगल का सहारा लेना पड़ता है। बहुत सारे लोग बिल्कुल क्या कहते हैं, परेशान हो जाते हैं, बुक्स बता दें, अरे यार बुक्स आपको मिल जाएंगी। रशिया यूक्रेन वॉर का जो अभी चल रहा है वो कहाँ से लाओगे? डोनाल्ड ट्रम्प ने कोई कोटेशन दी, कोई इंटरव्यू दिया, या व्लादिमीर पुतिन ने कुछ बोला, वो आप लिखोगे इसके अंदर, वो किताब में नहीं मिलेगा। तो हर चीज बुक से नहीं होगी आपकी, करंट अफेयर तो बिल्कुल नहीं होंगे। तो करंट अफेयर और पाकिस्तान अफेयर के लिए बुक ना यूज की जाए, ज्यादा बेहतर है। इसके लिए आप जो है मैगजीन से इस्तेमाल ज्यादा से ज्यादा करें, यूट्यूब का इस्तेमाल करें, और खुद से लिखने की कैपेसिटी को जनरेट करें, ठीक है। कोई सवाल यहाँ तक रिलेटेड टू करंट अफेयर्स? फिजिकल सब्सक्रिप्शन के लिए जहांगीर वर्ल्ड टाइम बेस्ट है, 450 रुपये पर मंथ है। जिस महीने मंगवाना है उनको टेक्स्ट कर दो व्हाट्सएप पे, वो आपके घर डिलीवर कर देते हैं। मैं तो करवाता हूँ, अभी भी आता है मेरे पास, तो ये ज्यादा अच्छा ऑप्शन है। और पूरे जो महीने के तुम्हारे अखबार होंगे ना, उनका बिल भी तकरीबन इतना ही बनता है। तो उससे बेहतर है कि अखबार हटा के जहांगीर वर्ल्ड टाइम लगवा लो, जब जब पढ़ना है उसको मंगवा लिया, ऑनलाइन पुराने भी एडिशन मिल जाते हैं उसमें, उसमें पढ़ो, हाईलाइट करो, लिखो, नोट्स बनाओ, सब कर लो, ठीक है। और नियर पेयर तो ऑनलाइन होता है, वो फ्री है। नियर पेयर की वेबसाइट पे जाओ, वहां से डाउनलोड कर लो। तो मेरे पास तो खैर पूरे फोल्डर बने हुए बेटा, मैंने हर चीज डाउनलोड की भी है। और ये सारी चीजें जो है ना वो बिगिनर्स को नहीं समझ में आती। बिगिनर्स वही समझते हैं कि जो पुराने लोग बोल रहे हैं कि किताबें उठाओ और एकेडमी जाओ, लेक्चर लो और अखबार निकालो अखबार, ऐसा अब नहीं होता। चीजें फास्ट हो गई हैं। जो तुम्हें जहांगीर वर्ल्ड टाइम के एक मैगजीन के एक आर्टिकल में मिलेगा ना, वो तुम्हें 10 न्यूज़पेपर जो है ना वो पढ़ने पड़ेंगे उसके लिए। तो ऑब्वियस है हमारे पास इतना टाइम नहीं होता। तो हम क्या करते हैं, अपने टाइम को भी बचाते हैं, अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज करते हैं। तो ये सीन है, ठीक है। और कोई सवाल? आप लोग तो खैर परेशान नहीं हो, आपको इंपॉर्टेंट टॉपिक्स भी मैं दूंगा, बने बनाए नोट्स भी अपने मैं प्रोवाइड करूंगा। बस इसमें ये कि थोड़ा सा आपको पढ़ना है उसको और लिखना है, जितना ज्यादा आप लिखोगे उतना आपका फायदा है।
ठीक है, चलिए अगर कोई सवाल हो तो फिर पूछ लीजिएगा व्हाट्सएप पे। आज के लिए इसको इतना ही रखते हैं, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।